7.2 में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. A part of the circumference of a circle is called an arc, and a part of the circle bounded by an arc and a chord is called segment of a circle. Like this is segment of a circle. ये आप देखेंगे, ये जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, सेगमेंट. यानी कि अगर आप सर्कल में एक कॉर्ड लें, लाइक दिस इज अ कॉर्ड, द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. और अगर आप उस कॉर्ड और उस आर्क के पार्ट को कवर करते हैं तो दैट विल बिकम अ सेगमेंट. और सेक्टर क्या होता है कि अगर आपके पास आर्क है और आप उस आर्क के दो पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ मिला देते हैं तो दो रेडियाई और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क मिलकर जो पार्ट कवर करते हैं सर्कल का, उस पार्ट को आप क्या कहते हैं, सेक्टर. जैसे कि ये हो रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. यस. तो सेगमेंट, आर्क, सेक्टर, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई. अब सर्कल में हमारे पास एक चीज होती है रेडियस, और एक है ये आर्क की लेंथ, और एक है इसका सेंट्रल एंगल. ऐसा ही है ना, तो सेंटर का एंगल बन रहा है एक ये एंगल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल. ये सर्कल का रेडियस और ये सर्कल की आर्क. अगर आपके पास सर्कल का सेंट्रल एंगल गिवन हो और उसकी आर्क गिवन हो तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आपको रेडियस और एंगल गिवन हो तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग आर्क की जो लेंथ है वो और रेडियस गिवन हो तो आप उसका सेंट्रल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला गिवन होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा. थीटा मीन सेंट्रल एंगल. और ये जो सेंट्रल एंगल है इट मस्ट बी इन रेडियन. ये एंगल आपका रेडियन में होना जरूरी है, क्योंकि रेडियन में होगा तो ये आंसर डिग्री में नहीं होगी, वैल्यूज पॉइंट्स में आ सकती हैं. और रेडियस के साथ जब ये थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आर्क ऑफ जो है वो लेंथ जो है वो ऑफ आर्क आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी. दिस इज द फार्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा. ओके, यस. किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है. नो सर. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज पर जाने से पहले हमने फार्मूला भी डिस्कस कर लिया. 7.2 फाइंड थीटा. आपने क्या फाइंड आउट करना है, थीटा. और आपके पास फार्मूला जो भी हमने याद किया, जो भी हमने समझा, वो था L इज इक्वल टू आर थीटा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. सो थीटा विल बिकम लेंथ ओवर आर. थीटा यहीं पर रहा, आर इधर आके डिवाइड होके थीटा का फार्मूला बन गया लेंथ ओवर आर. और लेंथ आपके पास आर की गिवन है 4.5 मीटर, और रेडियस आपके पास क्या गिवन है, 3.5 मीटर. अब यहां पर आपके पास अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 होती, यहां पर अब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, यहां पर 2 है जी, यहां पर 2 है, दैट इज द मिस्टेक ऑफ क्वेश्चन. आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3.5 करेंगे देन यू विल गेट द राइट आंसर व्हिच इज 0.57 रेडियंस. ओके, ओके सर. ओके सर. और इसी का सेकंड पार्ट देख लें आप. लेंथ ऑफ आर्क आपके पास क्या है, 4.5, रेडियस है 2.5. अगेन फार्मूला वही है, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, 1.8 रेडियंस इज योर आंसर. थीटा आपके पास रेडियंस में आ गया. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि थीटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस एंड इट कैन आल्सो बी फाइंड आउट इन डिग्रीज. ओके, ओके. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द थीटा इनटू रेडियंस, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जब हमने फाइंड आउट करना है, लेंथ को फाइंड आउट करना हो, रेडियस को फाइंड आउट करना हो, थीटा को फाइंड आउट करना हो, तो थीटा का हमेशा रेडियन में होना जरूरी है. 180 डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 के साथ, तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
रेडियंस में जब आपने 180 को मल्टीप्लाई पाई बाय 180 किया तो 180 से कैंसिल हो गए, पाई बचा, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 लिखें या 3.142 लिख दें, इट विल बी ओके, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और L इज इक्वल टू आर थीटा था, आपको क्या चाहिए था L, तो L के मुताबिक आपके पास जो L की वैल्यू है वो प्रोड्यूस हो गई, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज L। R आपके पास 4.9 और उसको आपने उसकी थीटा की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15.4 सेंटीमीटर आंसर आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, ओके सर। according to smart syllabus the only first part is included, Okay. but you can easily attempt the second part also, it is not a rocket science. Now see the question number 3, all of you are listening? यस सर। Yes, sir. Any problem, any one of you, Abdullah, Haseeb, Aryan? No, sir. No, sir. No, हाँ सर। sir, अभी तक Now see the part third, question number 3, second part, first is not included. Okay, you can see the second part. Second part is that, see the first part also, L is equal to 4 centimeter and theta is equal to 1 by 4 radian. The angle is already converted into radian, so we have no need to Yes. convert it into radian, it is already in radian. And the formula of L and the formula is L is equal to r theta. Now the formula for radius will become L over theta. L की वैल्यू आपके पास क्या है 4 and you will divide the 4 by 1 by 4. 4 को आपने 1.4 के साथ डिवाइड किया तो ये 4 ऊपर आके 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ गया। ओके, yes. जी। now you can easily attempt the second part also, but first of all you have to convert this degree into radian. Okay, यस। see the question number 4. In question number 4, in a circle of radius 12 meter, this is radius, 12 meter is the radius, find the length of the arc and you have to find out the value of L, which L. subtends a central angle theta is equal to 1.5 radian. Radian में आपको एंगल भी गिवन है, by using the formula L is equal to r theta, 12 multiplied by 1.5 you will get 18 meter, that is the length of the arc. Okay, Yes. okay guys, यस Yes. सर, इसके अंदर यूनिट तो नहीं कन्वर्ट करना है, जिसमें है वैसे उसमें ही रहने देना है। जी जी उसी में रहने देना है। आपके पास ये मीटर में है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी मीटर्स में ही आएगा, फिर आई ना समझ? जी जी। ये यहाँ पर Yes. मिस्टेक है, 12 मीटर है तो 12 मीटर है, आंसर विल बी इन मीटर्स। ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है ना सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है। ओके, वी आर गिवन विद द रेडियस 10, find the distance traveled by a point moving on this circle if this point makes 3.5 revolution. And 3.5 revolution is equal to 7 pi. 3.5 revolution अगर 7 pi के इक्वल है तो इट्स मीन कि दिस इज योर एंगल, दिस इज योर एंगल। पाई में हमेशा आपके पास एंगल ही होगा ना, और वो भी रेडियन में। So you can say that revolution is equal to 7 pi, which is equal to 7 multiplied by 3.1415 is equal to 22 radian. Now according to the formula L is equal to r theta, you will get 220 meters. Okay, theta will become 22, r is 10 and length will become 220 meters. Any problem? नो सर। That was your last question of this exercise, which is included in the smart syllabus, and the rest of the exercise is not included. Okay, any Okay. problem? Okay. नो सर। So this is your homework. Question number 1 to Okay. question number 5, all parts are included in your syllabus. All parts are you have to do all parts, each and every part on your notebooks and send it to me in the group. Okay,
by converting it Okay. to PDF file. Okay, guys. Okay. Sir. So this is all about today's class. Any question which you want to ask? No, sir.